अब वर्ब को सेकंड फॉर्म से थर्ड फॉर्म में बदलना है तो उसके कुछ नियम होते हैं मेरे प्यारों, उसके कुछ नियम होते हैं। अब वही नियम हम लोग डेप्थ में सीखेंगे। पहला नियम देखिए, वर्ब को सेकंड फॉर्म से वर्ब को फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में और थर्ड फॉर्म में बदलने के नियम देखिए। साधारण वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए वर्ब में ईडी जोड़ दिया जाता है। साधारण वर्ब में लास्ट में देखिए, साधारण वर्ब जो भी होती है उसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें ईडी जोड़ दिया जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में आ रहा है कॉन्सोनेंट, मैं आपको सिर्फ नियम बता देता हूं, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में आ रहा है कोई कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब क्या, ये वोवेल और कॉन्सोनेंट ये मैंने बताए हुए बेसिक वीडियो में ना। वोवेल मींस होते हैं ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट होते हैं इनको छोड़कर जो बचते हैं, जैसे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये जो 21 बचे वो कॉन्सोनेंट। अब किसी भी वर्ब में अगर लास्ट में आता है कॉन्सोनेंट, किसी भी वर्ब में लास्ट में आया कॉन्सोनेंट तो उसमें सिर्फ डी ईडी जोड़ दिया जाता है। ईडी ठीक है, इसको सेकंड फॉर्म बनाना है, सो कॉल्ड कॉल्ड, क्योंकि वर्ब में लास्ट में क्या है कॉन्सोनेंट है और किसी भी वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट रहा तो उसको जनरल सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसमें जनरली क्या जोड़ दिया जाता है, ईडी। अब जैसे ओपन, ओपन में लास्ट में क्या है एन है और एन एक कॉन्सोनेंट है, इसका जब सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे सो ओपन्ड ओपन्ड ऐसे बनने वाला है। देखिए क्लीन, क्लीन में लास्ट वर्ड क्या है एन, एन मीन कॉन्सोनेंट, तो इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त इसमें ईडी ईडी जोड़ दिया जाएगा, क्लीन क्लीन्ड क्लीन्ड। फिर आगे देखिएगा, वर्ब है हमारे पास रिपेयर। रिपेयर में लास्ट वर्ड क्या है, लास्ट लेटर क्या है आर, आर है कॉन्सोनेंट, इसलिए इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त इसमें ईडी ईडी जोड़ दिया जाएगा, रिपेयर रिपेयर्ड रिपेयर्ड। अब लास्ट में वर्ड देखिए वॉच, क्या है वॉच। अब वॉच में जब सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो वॉच में लास्ट वाला लेटर है एच, मतलब है कॉन्सोनेंट, सो वॉज्ड 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 वॉज्ड। फिर आगे देखिएगा पेंट, पेंट में लास्ट वाला जो लेटर है वो है टी, टी मतलब कॉन्सोनेंट, तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बढ़ेगा पेंटेड पेंटेड। तो जो भी जनरल वर्ब्स है जिसमें लास्ट में कोई कॉन्सोनेंट मिल रहा हो उन वर्ब्स में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए उसमें लास्ट में ईडी ईडी जोड़ दिया जाता है। जैसे फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में लास्ट वर्ड लास्ट लेटर है डी, डी मतलब है कॉन्सोनेंट, तो इसको बनाया जाएगा फॉरवर्डेड और थर्ड फॉर्म भी होगा फॉरवर्डेड। लास्ट वर्ड देखिए मैंने लिया काउंट, काउंट में लास्ट लेटर है टी मतलब कॉन्सोनेंट, तो उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त हम लोग काउंटेड काउंटेड मतलब काउंट में ईडी ईडी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे मेरे प्यारो, ईडी ईडी जोड़ते चलेंगे। तो कोई भी ऐसी वर्ब्स हो जिसमें लास्ट वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो तो हमको उसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी ईडी जोड़ना पड़ेगा। अब जस्ट फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे रोहन ने दरवाजा खोला, तो हम लेते हैं रोहन ओपन्ड द डोर, ओपन्ड द डोर, ठीक है। अगर मुझे बोलना है कि रोहन ने रोहन ने कमरा साफ किया, सो रोहन क्लीन्ड द रूम, क्लीन्ड द रूम। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म, मैंने पैसे गिने हैं मतलब थर्ड फॉर्म, आई हैव काउंटेड मनी, आई हैव काउंटेड मनी, मैंने पैसे गिने हैं, आई हैव काउंटेड मनी। फिर ध्यान दीजिएगा, मेरे पापा पैसे कमा चुके थे, माय फादर हैड अर्नड मनी। अब हमारी वर्ब क्या है दोस्तों, अर्न, लास्ट में है एन, तो उसमें ईडी लगेगा, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी लगेगा। इज इट ओके? तो देखिए अर्न में भी ईडी लगा हुआ है, ओपन में भी ईडी लगा हुआ है, क्लीन में भी ईडी लगा हुआ है, काउंट में भी ईडी लगा हुआ है। तो ये ईडी हम जोड़ क्यों रहे हैं, ऐसी सभी वर्ब जिसका लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो। अब ये नॉर्मल एक नियम है, आगे कुछ नियम ऐसे भी होंगे जो इसको भी क्रॉस करते नजर आएंगे, ठीक है ना। तो पहला नियम है वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बदलने के लिए अगर वर्ब में लास्ट वाला लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो उसको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए हम ईडी ईडी जोड़ देते हैं। आगे देखिए सेकंड नियम, किसी भी वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलने का दूसरा नियम देखिए, अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो, किसी भी वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल आता हो तो उसमें ईडी लगाया जाता है। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, फिर एक बार ध्यान से सुनिएगा।
कोई भी वर्ब जिसका लास्ट लेटर y हो और उस y के पहले अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल आता हो, उस y के पहले कोई वॉवेल आता हो, तो हम उसमें ed लगाते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। जैसे यहां पर देखिए वर्ड है प्ले, PLAY, प्ले मतलब खेलना। अब प्ले में लास्ट वाला लेटर कौन सा है? y, और उस y के पहले आया हुआ है a, तो मतलब इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इसमें ed जोड़ना पड़ेगा। सो प्लेड, फिर ध्यान दीजिएगा, अब हमारा दूसरा वर्ब है प्रे। प्रे मतलब होता है भगवान की प्रार्थना करना, PRAY, लास्ट में है y, उस y से पहले आया a, और जब इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो प्रेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्प्रे। स्प्रे का मतलब होता है स्प्रे करना, छिड़कना, स्प्रे। तो उसमें लास्ट लेटर है y और उसके पहले आया a, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्प्रेड। नेक्स्ट वर्ड देखिए बिट्रे, BETRAY, बिट्रे। अब बिट्रे में लास्ट में आया हुआ है y और उस y के पहले आया है a, तो जब इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे सो बिट्रेड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का मतलब होता है रोजगार देना। जैसे आपने सुना होगा वर्ड एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है रोजगार और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। लेकिन जब उसके हम वर्ब बनाते हैं तो वर्ब बनती है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मतलब होता है नौकरी देना, रोजगार देना। जैसे द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू एम्प्लॉय पीपल, जो सरकार है वो लोगों को नौकरी देने की कोशिश कर रही है, नौकरी देना। मेरे बॉस ने मुझे नौकरी दी, माय बॉस एम्प्लॉयड मी, है ना। सो एम्प्लॉय का मतलब होता है नौकरी देना। अब एम्प्लॉय में लास्ट वाला लेटर है y और उसके पहले आया है o, कोई वॉवेल आया हुआ, ठीक है, तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएगा एम्प्लॉयड, है ना। नेक्स्ट वर्ब है एंजॉय। एंजॉय, जैसे मैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय कर रहा हूं, सो आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ अलॉट। अब एंजॉय में लास्ट वाला लेटर आया हुआ है y और उसके पहले लगा हुआ है एंजॉय में o, एंजॉय, ENJOY, तो y के पहले o आया है, मतलब कोई वॉवेल, तो एंजॉयड, सेकंड थर्ड फॉर्म। अब नेक्स्ट वर्ड है डिके। DECAY, डिके में लास्ट वाला लेटर है y और उसके पहले आया a, और डिके का मतलब होता है सड़ना और उसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होगा डिकेड। आगे देखिए नेक्स्ट वर्ड है कन्वे। कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना, कन्वे का मतलब होता है पहुंचाना या देना, कन्वे, उसका सेकंड फॉर्म कन्वेड। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अनॉय। अनॉय का मतलब होता है चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाना, अनॉय, ANNOY, अनॉय, लास्ट में आया है y और उस y के पहले आया है o, मतलब कोई वॉवेल। तो जब भी किसी वर्ब में लास्ट वाला लेटर y आया हो और उसके पहले कोई वॉवेल आया हो, A, O, E, कुछ भी आया हो, तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ed से बनेगा। सो एनॉय का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म एनॉयड। तो गाइस ये फंडा दिमाग में बिठा लीजिए, कोई भी ऐसी वर्ब्स होती है जिसका लास्ट वाला लेटर अगर y हो और उस y के पहले कोई वॉवेल आता हो, वॉवेल मतलब AEIOU, तो हमको क्या करना है, उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसमें ed जोड़ देना है। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे राम ने मेरे साथ क्रिकेट खेला, सो राम ने मेरे साथ क्रिकेट खेला, सो राम प्लेड क्रिकेट विथ मी, मैंने भगवान से प्रार्थना की, सो आई प्रेड टू द गॉड। रोहन ने मुझ पे स्प्रे किया है, सो रोहन हैज स्प्रे का थर्ड फॉर्म स्प्रेड ऑन मी। फिर ध्यान दीजिएगा, जैसे उसने मुझे बहुत चिढ़ाया, सो ही अनॉयड मी अलॉट। उसने मुझे बहुत चिढ़ाया, अनॉयड, स्प्रेड, प्लेड। बात समझ में आ रही है। जैसे और भी वर्ब्स देख लीजिए, जैसे वर्ब है एम्प्लॉय, बिट्रे, है ना। अब एम्प्लॉय बिट्रे जरा समझिएगा। जैसे मुझे बोलना है मैंने उसे नौकरी दी, आई एम्प्लॉयड हिम। राम ने मेरे साथ विश्वासघात किया था, विश्वासघात करना मतलब बिट्रे, सो राम हैड बिट्रेड, बिट्रे का थर्ड फॉर्म बिट्रेड, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। राम हैड बिट्रेड
विथ मी, तो राम ने मेरे साथ विश्वासघात किया था। जैसे गाइस मुझे बोलना है सब्जियां सड़ गई, सब्जियां सड़ गई, तो क्या होगा? वेजिटेबल्स डिकेड, सड़ना मतलब होता है डिके, और एंजॉय करना। देखिए सब्जियां सड़ गई, द वेजिटेबल्स डिकेड, सब्जियां सड़ गई। मैंने अपने लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, सो आई हैव एंजॉयड, एंजॉय का थर्ड फॉर्म एंजॉयड, आई हैव एंजॉयड माई लाइफ वेरी मच, मैंने अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय किया है, आई हैव एंजॉयड माई लाइफ वेरी मच। तो यहां पर मैंने जिन वर्ब्स को इस्तेमाल किया सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का, उन सभी में ईडी लगा है। ऐसी सभी वर्ब्स जिसके लास्ट लेटर में आता है वाई और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है, तो आपको लगाना क्या है सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त? ईडी। अख्तर अंसारी गुड इवनिंग, पीहू गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारों। आप देखते हैं वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने का तीसरा नियम, ध्यान दीजिएगा, सब सीख लेंगे आज। नियम नंबर 3, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट लेटर ई होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट लेटर होता है ई। अब देखिए जितनी भी वर्ब्स है, क्लोज, परचेज, यूज, वोट, टेक, गिव, सेव, प्रैक्टिस, वेस्ट, है ना, प्रैक्टिस, वेस्ट। अब इन सभी वर्ब में लास्ट वाला लेटर हमारा है ई। क्या है? ई। देखिएगा ध्यान से, तो जो भी वर्ब होती है जिसका लास्ट लेटर होता है ई, तो उसमें डी लगाकर थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज भी कोई भी ऐसी वर्ब्स हो, है ना, कुछ अपवाद हो सकती है ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज की कोई भी वर्ब जिसमें लास्ट वाला लेटर ई आ रहा है, तो उसको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सिर्फ उसमें डी जोड़ दिया जाता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे क्लोज है तो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्लोज्ड। परचेज है तो परचेज का सेकंड थर्ड फॉर्म परचेज्ड, ठीक है। अगर यूज है तो यूज का सेकंड फॉर्म यूज्ड, ठीक। वोट का सेकंड फॉर्म वोटेड, ठीक है। टेक का सेकंड फॉर्म, अब देखिए टेक, मैंने बोला था कुछ वर्ब्स ऐसी है जिसका नहीं बनता, अब ये टेक को अलग कर लो, क्योंकि टेक का सेकंड फॉर्म टेक, टुक, टेकन होता है। ऐसी एक वर्ब है राइट में भी लास्ट में ई आता है, लेकिन उसका राइटेड नहीं बनता, राइट, रोट, रिटन बनता है। कुछ वर्ब्स अलग चलेगी, जैसे एक वर्ब है बाइट, BITE, बाइट का मतलब होता है काटना, दांतों से काटना, उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है बाइट, बिट, बिटन, ईडी नहीं होता। तो बहुत सारी वर्ब्स अपवाद भी होगी इस नियम के खिलाफ। जैसे गिव, अब गिव में भी देखिएगा, गिव, गेव, गिवन बनता है। क्या बनता है? गिव, गेव, गिवन। इसीलिए मैंने वर्ब्स रखी भी आपको समझाने के लिए। सेव का सेकंड फॉर्म सेव्ड, सेव में लास्ट में लेटर है हमारा ई। अब आप देखिए प्रैक्टिस का लास्ट वर्ड है ई, तो ये बन जाता है प्रैक्टिस। लास्ट वर्ड है वेस्ट मतलब होता है व्यय करना, है ना, वेस्ट कर देना, टाइम वेस्ट करना, जिंदगी वेस्ट करना। तो वेस्ट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म वेस्टेड, अपव्यय करना, ठीक है। अब देखिए कुछ वर्ब मैं आप लोगों के सामने लेता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल बाइट, राइट, टेक और गिव। अगर आप इन वर्ब्स को देखेंगे कि सब में ई लगा हुआ है, लास्ट लेटर ई है, लेकिन ये डी लग के सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म नहीं बनते, ध्यान देना है। सो बाइट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बाइट, बिट और बिटन। राइट का सेकंड फॉर्म राइट, रोट और रिटन। टेक का सेकंड फॉर्म टेक, टुक और टेकन। गिव का सेकंड फॉर्म गिव, गेव और गिवन, ठीक है। अब देखिए वर्ब और भी है, जैसे फॉरसेक, सो फॉरसेक में भी लास्ट में ई आया हुआ है, लेकिन इसका सेकंड फॉर्म फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन, ठीक है। जैसे वर्ब होती है बहुत सारी वर्ब्स ऐसी आ जाती है जिसके सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, जैसे, ठीक है। चलिए, तो ये वर्ब्स है जिसमें लास्ट में ई तो आया हुआ है, लेकिन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डी लगकर नहीं बनता, ये अपवाद है। ये अलग रूल के हिसाब से चलती है। वो रूल क्या होगा मैं आगे बात करूंगा। तो मैं जिसकी बात कर रहा था वो ये वर्ब्स है, ऐसी वर्ब्स जनरली जिसमें लास्ट में ई आता है, तो उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ईडी लग के बनता है। जैसे मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, सो आई वेस्टेड माई लाइफ,
आई वेस्टेड माई लाइफ, उसने उसके फ्यूचर के लिए पैसे सेव किए हैं. सो ही हैज सेव्ड मनी फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फ्यूचर, फॉर हिज फ्यूचर. फिर आप देखिएगा उसने उसके फ्यूचर के लिए पैसा सेव किया है. मैंने तुम्हारा मोबाइल यूज किया था. सो आई हैड यूज्ड योर मोबाइल, आई हैड यूज्ड योर मोबाइल. हर एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दीजिए दोस्तों. तो देखिए वेस्ट का सेकंड फॉर्म वेस्टेड, सेव का थर्ड फॉर्म सेव्ड, यूज का थर्ड फॉर्म यूज्ड. ठीक है. फिर देखिएगा जैसे मुझे बोलना है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का सेकंड फॉर्म जैसे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की. सो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड, स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस्ड, स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस की. फिर आप देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है जैसे हमको बोलना है मेरे भाई ने कल नया मोबाइल खरीदा. माय ब्रदर परचेज्ड अ न्यू मोबाइल, अ न्यू मोबाइल यस्टरडे. अब देखिए जितने भी वर्ब्स को मैंने अंडरलाइन किया या सर्कल में किया है ये सभी वो वर्ब्स है कॉमन वर्ब्स जिसके लास्ट लेटर में ई आया हुआ है और उसको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त हम लोगों ने सिर्फ डी जोड़ा है. लेकिन कुछ वर्ब्स मैंने ऐसी भी बताई है जिसमें लास्ट में ई आता है लेकिन उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसमें डी नहीं लगता. जैसे बाइट बिट बिटन, राइट रूट रिटर्न, टेक टुक टेकन, गिव गिव गिवन, फॉरसेक फॉरसुक फॉरसेकन. तो ये वर्ब्स है. चलिए नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते हैं हम लोग. नियम नंबर 4, ऐसी सभी वर्ब्स जिसका लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है. देखिए फिर ध्यान दीजिएगा. नियम नंबर 4, ऐसी सभी वर्ब्स जिसका लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है. कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर, ठीक है, होता है और उसके पहले ए ओ ए आई लेटर आते हो तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है. फिर से ध्यान से समझ लीजिए. ऐसी सभी वर्ब जिसका लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले ओ ए आई आता हो तो वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है. जैसे देखिए मैंने वर्ड लिया स्लैप, SLAP. स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना, स्लैप मतलब थप्पड़ मारना. क्लैप, क्लैप मतलब होता है ताली बजाना, क्लैप CLAP. तो आप देखिए लास्ट वाला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, पी है वहां पर, कॉन्सोनेंट है वो और उस पी के पहले क्या है, ए है, मतलब एक वॉवेल है. तो अगर किसी भी वर्ब में लास्ट में कॉन्सोनेंट आता हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले अगर ए आई ओ आता हो तो वो जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है. जैसे स्लैप. अब स्लैप का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना है, कैसे बनेगा, स्लैप्ड स्लैप्ड, स्लैप्ड स्लैप्ड. अब थोड़ा सा गौर कीजिएगा इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कैसे बनाए. तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है और फिर ईडी लगता है. लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है फिर ईडी लगता है. जैसे देखिए स्लैप SLAP, तो लास्ट वाला है कॉन्सोनेंट पी, उसके पहले आया ए, तो जो ये पी है ना लास्ट वाला वो हो जाएगा डबल. तो स्लैप में SLAPP और फिर ईडी जुड़ेगा, स्लैप स्लैप. और दूसरी वर्ब भी देखिए जैसे फ्लैप, फ्लैप में भी सेम वही कंडीशन है तो ये बनेगा क्लैप में क्लैप्ड क्लैप्ड, क्लैप्ड क्लैप्ड. अब आप देखिए फ्लिप. अब जैसे आप रोटियां बनाते हो तो रोटियां बनाते वक्त रोटियों को पलटाते हो ना, तो रोटियों को जो हम पलटाते हैं उसको बोलते हैं फ्लिप. क्या बोलते हैं, फ्लिप. रोटियों को पलटाना है ना उसको बोलते हैं फ्लिप. अब लास्ट में है कॉन्सोनेंट पी और उसके पहले आया हुआ है आई. सो ए आई ओ अगर आता है तो वो कॉन्सोनेंट डबल होता है लास्ट वाला और उसके बाद ईडी लग जाता है. सो फ्लिप्ड, फ्लिप्ड. देखिएगा ध्यान से. स्नैप अ फिंगर. अब स्नैप अ फिंगर में भी ध्यान दीजिएगा. स्नैप में ये जो स्नैप है ये मेन वर्ब है और फिंगर तो नाउन है, वहां पर फिंगर नाउन है, उसके आगे एक आर्टिकल लगा हुआ है तो स्नैप मेन वर्ब है. स्नैप में लास्ट वाला जो पी है वो एक कॉन्सोनेंट और उसके पहले आया है ए, तो इसको बनाएंगे स्नैप्ड फिंगर, स्नैप्ड ऑफ फिंगर, स्नैप्ड ऑफ फिंगर. और थर्ड फॉर्म भी यही होगा. नेक्स्ट देखिए टेप. टेप का मतलब क्या होता है, दरवाजे को थपथपाना. जब हम दरवाजे को खटखटाते हैं तो उसको हम बोलते हैं नॉक और जब दरवाजे को जोर जोर से ठोकते हैं उसको बोलते हैं टैप, TAP टैप. अब टैप में लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या है, पी और उसके पहले आया है वॉवेल ए, तो मतलब ये जो पी है वो डबल होगा और फिर ईडी लगेगा तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा टैप्ड टैप्ड. ठीक है, आगे देखिए क्लैप. क्लैप मतलब ताली बजाना, ये हो चुका है हमारा क्लैप्ड क्लैप्ड. ठीक. नेक्स्ट वर्ड देखिए सबमिट.
ध्यान दीजिएगा, सबमिट। अब सबमिट में लास्ट वाला कॉन्सोनेंट क्या है? टी कॉन्सोनेंट है और उसके पहले आई आया हुआ, या तो ए या फिर आई या फिर ओ आता है, तो वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट हो जाता है डबल। तो सबमिट में अगर हमको बनाना है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, तो सबमिटेड सबमिटेड, देखिए लास्ट वाला टी हो गया डबल और उसके बाद ईडी, सबमिटेड सबमिटेड। देखिएगा यहां पर और बहुत सारी वर्ब्स है जो मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलतियां करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां करते हैं। वही गलतियों को आज सीखना है हम लोगों को, बहुत प्यार से सीख लेना है, क्योंकि ऐसे वीडियोस है नहीं। ध्यान से सीख लीजिए। ग्रिप, अब ग्रिप में GRIP, ग्रिप, ग्रिप्ड ग्रिप्ड सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, ग्रिप्ड ग्रिप्ड, ठीक। प्रेफर, अब प्रेफर का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? प्रेफर में लास्ट में आर है और उसके पहले है ई, तो वो आर डबल होगा फिर ईडी लगेगा। प्रेफर्ड प्रेफर्ड, प्रेफर्ड प्रेफर्ड, ठीक। नेक्स्ट वर्ड देखो रेफर। जैसे मेरे पापा को डॉक्टर ने इंदौर रेफर कर दिया, रेफर मतलब वहां पर पहुंचा दिया, रेफर वहां आगे पहुंचा दिया, आगे ले जाने का बोला रेफर। तो रेफर में लास्ट वाला आर है और उसके पहले ई है, तो मतलब आर डबल होगा, रेफर्ड रेफर्ड, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रेफर्ड रेफर्ड। आगे देखिए एडमिट, एडमिट में लास्ट वाला जो लेटर है वो है टी और उसके पहले आई आया है, मतलब टी डबल होगा और ईडी लगेगा सेकंड फॉर्म में। एडमिट, एडमिटेड, एडमिटेड, मतलब उसको एडमिट किया गया, ही वॉज एडमिटेड। तो एडमिट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म एडमिटेड एडमिटेड, लेकिन चूंकि लास्ट वाला जो लेटर है वो टी है और उसके पहले आई आया है, तो टी डबल होगा फिर ईडी लगेगा, एडमिटेड एडमिटेड। अब परमिट में भी देखिएगा, परमिट में PERMIT, लास्ट वाला लेटर टी है और उसके पहले आई आया हुआ है, तो वो होगा डबल, परमिटेड परमिटेड परमिटेड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब देखिएगा स्विम, अब ये बिल्कुल अलग हो गया, ये वर्ब के नियम के खिलाफ चला गया। अब स्विम क्या होगा? स्विम में थोड़ी ना वो नियम लगेगा। अब स्विम में देखिए लास्ट वाला लेटर एम है और उसके पहले आई आया है, लेकिन ये इस नियम को फॉलो नहीं करता, नहीं करेगा। स्विम, स्वयं, स्वम, ये इसके तीनों फॉर्म्स है। स्विम, स्वयं, स्वम, ये इसके फॉर्म्स है, ये इस नियम को फॉलो नहीं करेगा। कुछ आएंगे इसलिए मैंने रखे भी हैं। रॉब, ROB, रॉब, तो लास्ट वाला बी जो लेटर है वो है बी और उसके पहले ओ आया हुआ है, मतलब बी डबल होगा फिर ईडी लगेगा। तो रॉब मतलब होता है डकैती करना, लूटना, उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रॉब्ड रॉब्ड। फिर देखिए सॉब, SOB, सॉब, सॉब होता है सिसकिया ले लेकर रोना, जैसे ज्यादातर महिला या लड़कियां रोती है ना, ऐसा लगता है उनको सर्दी हो गई है, सिसकिया ले लेकर रोना। इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे रॉब्ड रॉब्ड होता है वैसे सॉफ्ट सॉफ्ट भी होता है। क्या बात समझ में आई? फिर इधर की वर्ब देखिएगा मेरे प्यारों, फिर यहां पर आपके सामने वर्ब्स है। देखिए यहां पर भी वर्ब्स आपको नजर आ रही है। कमिट, कमिट में भी लास्ट वाला जो लेटर है वो है टी और उसके पहले आई आया हुआ है, मतलब वो कमिट वाला जो टी है वो डबल होगा और फिर ईडी लगेगा, मींस कमिटेड कमिटेड, कमिटेड कमिटेड। इज इट ओके? फिर देखिए नैप, नैप का मतलब क्या होता है? नैप का मतलब होता है झपकी लेना, नैप मतलब झपकी लेना। जैसे वह बच्चा क्लास में झपकी ले रहा है, सो दैट स्टूडेंट इज नैपिंग इन द क्लास। अब नैप, अब उसका सेकंड फॉर्म, उस बच्चे ने क्लास में झपकी ली, दैट स्टूडेंट नैप्ड इन द क्लास। अब नैप में लास्ट में लेटर है पी और उसके पहले आया ए, तो ये पी होगा डबल, नैप्ड 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 नैप्ड, ठीक है। फिर देखिए ग्रैब, ग्रैब का मतलब होता है झपटना, जल्दी से झपटना। सपोज दो लोग आमने सामने खड़े हुए हैं, उनके बीच कोई चीज रखी हुई है और कंपटीशन हो रहा है कि भाई 3 तक गिनती गाएंगे और फटाक से झपटना है, 1 2 3 फटाक से। तो ये जो झपटना है इसको बोलते हैं ग्रैब। अब ग्रैब में लास्ट वाला जो लेटर है वो है बी और उसके पहले आया ए, इसका मतलब सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त ये बी डबल होगा और उसके बाद ईडी लगेगा। सो ग्रैब्ड ग्रैब्ड, ग्रैब्ड ग्रैब्ड। अब है ड्रॉप, ड्रॉप मतलब समझते हो ना, मैं उसको स्टेशन ड्रॉप कर दूंगा, मैंने उसको स्टेशन ड्रॉप किया, कल उसने मुझे स्टेशन ड्रॉप किया था, कल मेरे पापा ने मुझे स्कूल ड्रॉप किया था। ड्रॉप किया था मतलब छोड़ दिया था। तो ड्रॉप का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, क्या होगा? ड्रॉप्ड ड्रॉप्ड, ठीक। कमिट, अब ये कमिट हो चुका है ना, ये कमिट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। ड्रैग, ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। अब आप देखते हैं महाभारत, अगर आपने देखा हो, महाभारत में दुशासन है ना, द्रौपदी माता को बाल पकड़ के घसीटता हुआ दरबार में ले आया था।
घसीटना मींस होता है ड्रैग। और आपने कंप्यूटर में भी देखा होगा कि कोई आइकॉन होता है जो स्क्रीन पर पड़ा हुआ रहता है, तो हम एक जगह से उसको घसीट कर दूसरी जगह पर ले जाते हैं, मतलब वही माउस से, तो उसको बोलते हैं ड्रैग। तो ड्रैग का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ड्रैग्ड ड्रैग्ड। क्यों होता है आप नियम समझ चुके हैं, ड्रैग्ड ड्रैग। फिर वर्ड है बैग, बीईजी बैग, भीख मांगना, उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बैग्ड बैग्ड। आगे देखिए क्रैम, क्रैम का मतलब होता है रटना, क्रैम मतलब रटना। बहुत सारे स्टूडेंट रटते रहते हैं ना चीजों को, पढ़ते नहीं है, समझने पे ध्यान नहीं देते, रटते रहते हैं, तो रटने को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रैम। और जब इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बात करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स ने टॉपिक को रट डाला, सो स्टूडेंट्स क्रैम्ड द टॉपिक, क्रैम्ड सेकंड फॉर्म क्रैम्ड, तो ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनेगा क्रैम्ड क्रैम्ड। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होगी दोस्तों जिसमें लास्ट वाला जो लेटर होगा वो होगा कॉन्सोनेंट, और उसके पहले या तो ए आए, आई आए या ओ आए, तो वहां पर वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल करके हम ईडी लगाते हैं। लेकिन कुछ वर्ब ऐसी भी होती है जो नियमों को फॉलो नहीं करती, और नियमों में से उन वर्ब में से एक थी स्विम, SWIM, जिसमें M लास्ट में लगा हुआ था, मतलब एक कॉन्सोनेंट है वो, उसके पहले I आया हुआ था, लेकिन उसका स्विम स्विम्ड स्विम्ड नहीं बनता, उसका स्विम स्वयं स्वम बनता है। ठीक है, चलिए नियम नंबर 4 हुआ हमारा। अब मैं बात करूंगा नियम नंबर 5 की। अब देखिए नियम नंबर 5, किसी भी वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलना है, उसका नियम नंबर 5, ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता हो। देखिए ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट आता हो, तो उसमें ईडी लगाया जाता है। मतलब कोई भी ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में डबल कॉन्सोनेंट आते हो, यह बिल्कुल शॉर्ट में है, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में कॉन्सोनेंट आता हो और उस कॉन्सोनेंट के पहले भी कॉन्सोनेंट आता हो। इट मींस टू से ऐसी वर्ब जिसमें लास्ट वाले दो लेटर दोनों की दोनों कॉन्सोनेंट हो, तो उन वर्ब्स में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी लगाया जाता है। जैसे देखिए प्लक, प्लक में लास्ट वाले ये दो लेटर जो दिख रहे हैं ना, वो दोनों की दोनों है कॉन्सोनेंट, तो इसका सेकंड या थर्ड फॉर्म आपको बनाना है तो आपको ईडी ईडी लगाना होगा, मतलब प्लग्ड प्लग्ड, ये होगा प्लग्ड प्लग्ड। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट में लास्ट के जो दो लेटर है वो है कॉन्सोनेंट सी और टी। जब इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना होगा तो हमको इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड, ठीक है। स्निफ, स्निफ का मतलब होता है सूंघना। आपने देखा होगा पुलिस के पास, सीआईडी के पास, सीबीआई के पास ऐसे कुत्ते होते हैं जो सूंघने में बहुत मास्टर होते हैं। कोई एक्टिविटी कहीं हो गई है, कहीं चोरी चकारी हो गई है, कहीं डकैती हो गई है, तो वहां पर स्नीफर डॉग्स को ले जाते हैं। स्नीफर डॉग्स मतलब कौन? ऐसे डॉग्स जिनका सूंघना बहुत शार्प होता है, स्नीफर डॉग। स्नीफ का मतलब होता है सूंघना, और स्नीफ में लास्ट में डबल एफ लगा हुआ है, तो इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है स्निफ्ड स्निफ्ड। ठीक, आगे देखिए पास, ये पास देखा होगा, पास मतलब पास करना। जैसे टीचर ने मुझे पास कर दिया, सो टीचर पास्ड मी, तो पास का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म चूंकि डबल कॉन्सोनेंट है इसलिए पास्ड पास्ड। ब्लेस, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। अब आशीर्वाद में लास्ट में डबल एस है, ब्लेस में है ना, तो ये इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ब्लेस्ड ब्लेस्ड। ड्रेस में लास्ट में डबल एस है, ड्रेस, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ड्रेस्ड ड्रेस्ड। मैस, मैस का मतलब होता है पंगा लेना, या मैस का मतलब, मैसअप का मतलब होता है पंगा लेना, मैस का मतलब होता है मसलना। जैसे जो लोग तंबाकू खाते हैं वो क्या करते हैं, हाथ में तंबाकू लेते हैं, फिर उसको मसलते हैं, फिर मसल के खाते हैं, है ना, तो मसलना मतलब होता है मैस। मैस का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है मैस्ड मैस्ड। लेकिन इसी मैस में अप लग जाए, मैसअप, तो उसका मतलब होता है पंगा लेना। मुझसे पंगा मत लेना, डोंट मैसअप विथ मी। जैसे उसने तंबाकू को मसला, ही मैस्ड टॉबेको, ही मैस्ड टॉबेको। ठीक, आगे देखिए वर्ब्स और भी है, ऐसी सभी वर्ब्स जिसमें लास्ट में दो कॉन्सोनेंट आते हैं उसमें ईडी लगाते हैं सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म के लिए। जैसे हिस, तो हिस का बनता है हिस्ड हिस्ड। अब हिस का मतलब क्या होता है, फुफकारना। नागिन क्या होती है, फुफकारती है भैया, करके आवाज आती है ना, तो फिल्मों में भी आप देखते होंगे तो नागिन जब फफकारती है तो फिश करके आवाज आती है, उसको इंग्लिश में बोला जाता है हिस। हिस मतलब फफकारना, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म होता है हिस्ड हिस। क्रॉस में लास्ट में दो लेटर है, क्रॉस्ड, तो इसका क्रॉस्ड क्रॉस्ड बनेगा, क्रॉस्ड क्रॉस्ड। ठीक, वॉक में भी लास्ट में दो लेटर है, तो इसका बनेगा सेकंड एंड थर्ड फॉर्म वॉक्ड वॉक्ड। ठीक, टॉक में भी लास्ट में दो लेटर है, टॉक्ड टॉक्ड। नॉक में भी दो लेटर है, नॉक्ड नॉक्ड।
ठीक है, ब्लॉक में भी लास्ट में 2 लेटर है, ब्लॉक्ड ब्लॉक्ड। इसीलिए ध्यान देते हुए चलना है कि कौन सी वर्ब में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त क्या क्या चीजें आ रही है, आप सीखो। अगर आपको डाउट जाए तो मुझे जरूर बताएं। इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट इन एनी वर्ब, जस्ट टेल मी। देखिएगा नियम नंबर 6, अब कोई भी वर्ब है दोस्तों, उसको सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में बदलना है, उसका नियम नंबर 6, ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 6। अब देखिएगा नियम नंबर 6, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में वाई आता हो, ध्यान दीजिएगा, वाई वाला पहले भी पढ़ लिया हम लोगों ने। ऐसी वर्ब जिसके अंत में वाई आता हो और उस वाई के पहले ए ई आई ऐसे कुछ भी आता हो, वॉवेल आता हो, तो हम उस वाई के आगे ईडी जोड़ देते हैं। लेकिन यह नियम अलग है। ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में वाई आता हो और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, कॉन्सोनेंट मतलब बी सी डी एफ जी एच ऐसे, है ना, ये आता हो, तो वाई को हटाकर आई ईडी लगाते हैं सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। ऐसी सभी वर्ब जिसके लास्ट में आता है वाई और उस वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आए, कॉन्सोनेंट मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर जो भी कोई लेटर है वो। देखिए वो, अब देखो ट्राई, अब ट्राई में क्या है, टी आर वाई, लास्ट में वाई आया है और उस वाई के पहले क्या है, आर, मतलब एक कॉन्सोनेंट है। तो जब ये ट्राई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस ट्राई में से जो वाई है ना, उस वाई को हटाएंगे और उसकी जगह आई ईडी जोड़ेंगे, तो ये ट्राइड ट्राइड बनेगा, है ना। तो देखिए ट्राई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ट्राइड ट्राइड, क्या बनेगा, ट्राइड ट्राइड। क्राई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, देखिए क्राई में भी वही चीज है, सिचुएशन, क्राइड क्राइड। सप्लाई में भी देखिएगा आप, सप्लाई SUPPLY, तो इस Y के पहले आया है L जो एक कॉन्सोनेंट है, कैसे बनेगा, सप्लाइड सप्लाइड, सप्लाइड सप्लाइड। अप्लाई देखिएगा, अप्लाई APPLY, Y के पहले L आया हुआ है, जब इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो अप्लाइड अप्लाइड। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई का मतलब होता है सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। सो जब इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो वो आएगा ब्यूटीफाइड ब्यूटीफाइड। वाई हटेगा, उसकी जगह आई ईडी लगेगा। सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई का मतलब होता है सरल बनाना, आसान बनाना, तो सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड। आगे देखिए फ्राई, फ्राई का मतलब होता है तलना और उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म फ्राइड फ्राइड, फ्राइड फ्राइड। फ्लाई, फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, अब उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म, अब ये आ जाएगा अपवाद। वर्ब में लास्ट में वाई तो है लेकिन उसके पहले है कॉन्सोनेंट और वो इस नियम के अनुसार नहीं चलता, क्योंकि फ्लाई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। फिर देखिए ध्यान दीजिए, फ्लाई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है फ्लाई, फ्लीव, फ्लोन। ये उस नियम को फॉलो नहीं करता, ये अपवाद है। फिर ध्यान दीजिएगा, ये वाला अपवाद है। फिर आगे देखिए ग्लोरीफाई, फिर आपके सामने वर्ब है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई का मतलब क्या होता है, ग्लोरीफाई का मतलब होता है खुद को इंप्रूव करना, ग्लोरीफाई। सो ग्लोरीफाई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड, ग्लोरीफाइड। लास्ट में वाई है और उसके पहले एफ आया है कोई कॉन्सोनेंट। टेस्टिफाई, इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म टेस्टिफाइड, टेस्टिफाइड। देखिएगा ध्यान से कैसे लिख रहा हूं, कुछ गलत लगे तो जरूर बताइएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट डिनाई, डिनाई का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म डिनाइड, 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 डिनाइड। डिफाई, अब डिनाई का मतलब होता है मना करना, टेस्टिफाई का मतलब होता है गवाही देना, डिनाई का मतलब मना करना, डिफाई का मतलब होता है तीव्र विरोध करना। सो डिफाई, डिफाइड, डिफाइड। स्टडी, स्टडी का मतलब होता है पढ़ाई करना और उसमें लास्ट में आया है वाई और उसके पहले आया हुआ है डी, तो मतलब इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्टडीड, स्टडीड, वाई हटके आईडी लगेगा। मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना, सो मैरिड, मैरिड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म मैरिड, मैरिड। कैरी, कैरी का मतलब होता है ले जाना, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म कैरिड, 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 कैरिड। वरी, वरी का मतलब होता है चिंता करना, वरीड, 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 चिंता करना, वरीड, वरीड, चिंता करना। तो गाइस ऐसी बहुत सारी वर्ब्स है जिसमें लास्ट में आएगा वाई, लेकिन उस वाई के पहले आता है कोई कॉन्सोनेंट, तो वो वाई हटाते हैं और उसकी जगह IED लगा दिया जाता है और सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बना लिया जाता है। ठीक है ना मेरे प्यारो।
चलिए, लेकिन कुछ वो अब अपवाद भी होगी फ्लाई जैसी कि लास्ट में y तो आया है और उस y के पहले भी l कोई कॉन्सोनेंट आया है, लेकिन वो फ्लाइड में बदलती नहीं है, वो फ्लाई, फ्ली, फ्लोन, ये एक अलग ही पैटर्न में चलती है ना। चलिए, नियम नंबर 7। अब देखिएगा नियम नंबर 7। अब नियम नंबर 7 क्या कहता है? ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में OW आता है, देखिए OW, ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में OW आता है तो उसका सेकंड फॉर्म बनाते वक्त उसमें EW, मतलब OW की जगह आ जाता है EW, और थर्ड फॉर्म बनाते समय उस OW की जगह आ जाता है ना, उस OW की जगह आ जाता है WN, उस OW की जगह, उस W की जगह आ जाता है WM। जैसे देखिएगा, ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में OW हो, जैसे OW मतलब जैसे थ्रो में OW, ग्रो में OW, ब्लो में OW, नो में OW, तो सभी में आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? OW। अब जब ये OW आ रहा है किसी भी वर्ब में तो उसको बनाएंगे कैसे? देखिए, थ्रो का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देखिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। थ्रो का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, थ्रो का सेकंड फॉर्म होगा थ्रीव एंड थर्ड फॉर्म होगा थ्रोन। थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रीव एंड थर्ड फॉर्म थ्रोन। देखिएगा, तो ये OW की जगह EW आ गया और ये OW की जगह OWN आता है। OWN, यहां पर OWN लिखना था ना, OWN आता है। सो थ्रो, थ्रीव, थ्रोन, ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ब्लो, ब्लीव, ब्लोन, नो, नीव, नोन। देखिए, ये एक वर्ब का पैटर्न है। वो कोई भी वर्ब हो जिसमें लास्ट में OW आता है तो अब सेकंड फॉर्म बनाना है तो OW की जगह EW आएगा, उसका थर्ड फॉर्म बनाना है तो OW की जगह OWN आएगा। तो ये बनते जाता है। तो थ्रो का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म थ्रीव, थ्रोन, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रीव, ग्रोन, ब्लो का सेकंड फॉर्म ब्लीव, ब्लोन, और नो का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म नो, नीव, नोन। फिर ध्यान दीजिए, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ग्रो का मतलब होता है उगना या उगाना, बढ़ना या बढ़ाना, ब्लो का मतलब होता है बहना। जब हम बोलते हैं हवा का बहना उसको बोलते हैं ब्लो। जैसे मैंने बोला बहुत तेज हवा बही तो हम बोलते हैं द फास्ट विंड, वेरी फास्ट विंड ब्लीव, वेरी फास्ट विंड, विंड मतलब हवा, ठीक है। और नो का मतलब होता है जानना, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है नो, नीव, नोन, ग्रोन। वेरी गुड विद्या, चलाते जाए, बनाते जाए, आपका ही इंप्रूवमेंट होता चला जाएगा आज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 क्या है इसको जरा ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ चलिएगा और नियम नंबर 8 को समझिएगा। नियम नंबर 8 क्या है? ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ईपी लगा हो, ध्यान दीजिएगा, ऐसी सभी वर्ब जिसके लास्ट में डबल ईपी लगा हो तो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसमें डबल ईपी को हटाकर ईपीटी लगाते हैं। देखो, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में डबल ईपी लगा हो, देखिएगा ये सभी वर्ब्स है जिसमें लास्ट में क्या लगा है? डबल ईपी, डबल ईपी। और जब इसका सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना हो तो क्या करते हैं? वो डबल ईपी को हटाएंगे और उसकी जगह ईपीटी लगाएंगे, ईपीटी। जैसे देखो, स्लिप का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होगा स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, दोनों फॉर्म एक जैसे होंगे, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म। स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड मतलब डबल ईपी हटा और ईपीटी लगा, ठीक है। अब देखो, क्रिप, क्रिप का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? क्रिप, क्रैप्ट, क्रैप्ट। वीप का सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? वीप, वैप्ट, वैप्ट। कीप का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? कीप, कैप्ट, कैप्ट। स्वीप का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? स्वीप, स्वैप्ट, स्वैप्ट। देखिएगा, सबको देखिए ध्यान से, जिस पर लास्ट में डबल ईपी लगा है, स्लिप, क्रिप, विप, कीप, स्विप। स्लिप का मतलब होता है सोना, क्रिप का मतलब होता है रेंगना, जैसे सांप रेंगता है ना, तो रेंगना मतलब होता है क्रिप। विप का मतलब होता है रोना, विप मतलब रोना। कीप का मतलब होता है रखना और स्विप का मतलब होता है झाड़ू लगाना, स्विप मतलब झाड़ू लगाना। अब सबका सेकंड फॉर्म, स्लिप का स्लैप्ड एंड थर्ड फॉर्म स्लैप्ड, क्रीप का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्रीप, क्रैप्ट, क्रैप्ट, वीप का वीप, वैप्ट, वैप्ट, कीप का कीप, कैप्ट, कैप्ट, और स्वीप का स्विप, स्वैप्ट, स्वैप्ट। ये नियम है कि कोई भी वर्ब हो जिसमें लास्ट में आपको डबल ईपी नजर आए, डबल ईपी, तो उस डबल ईपी को हटाओगे और सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त ईपीटी जोड़ दोगे, उसको हटाकर ईपीटी जोड़ना है ना। चलिए, यह नियम नंबर 8 था। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। नियम नंबर 9 क्या है? जरा ध्यान से पढ़ लीजिए मेरे प्यारों। नियम नंबर 9,
कोई डाउट जाए तो मुझसे जरूर पूछना है। देखिएगा नियम नंबर 9, ऐसे सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ई एल हो, डबल ई एल, ऐसी सभी वर्ब जिसके लास्ट में डबल ई एल हो, जैसे फील में देखो डबल ई एल, नील में डबल ई एल, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ई एल हो तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते समय डबल ई एल हटाकर उसकी जगह ई एल टी जोड़ दिया जाता है। फिर जरा ध्यान दीजिएगा, डबल ई एल, ऐसी सभी वर्ब्स जिसके अंत में डबल ई एल हो तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते वक्त डबल ई एल की जगह ई एल टी जोड़ दिया जाता है, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म दोनों में। जैसे देखिए यहां वर्ब है फील, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा? फील, फेल्ट, फेल्ट, दोनों फॉर्म एक जैसे होंगे, फील, फेल्ट, फेल्ट। और नील का मतलब होता है घुटने टेकना, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होगा नील, नेल्ट, नेल्ट। सो फील, फेल्ट, फेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट। तो ये जो लास्ट में डबल ई एल है वो ई एल टी में बदल गया, ये जो डबल ई एल है वो ई एल टी में बदल गया। फील, फेल्ट, फेल्ट, नील, नेल्ट, नेल्ट, ये बनेगा वर्ब में सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने का 9वां नियम। तो कोई भी वर्ब हो जिसमें लास्ट में डबल ई एल हो, उस डबल ई एल को हटाओ और उसकी जगह ई एल टी को जोड़ दो, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बना लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 10, नियम नंबर 10, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों, बहुत मजा आने वाला है। नियम नंबर 10 क्या है? ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ओटी आता हो। देखिए डबल ओटी, अब डबल ओटी कैसे? शूट, एनरूट, अपरूट, अनरूट, डिसरूट, लूट और बेयर फुट। तो उसके पैटर्न अलग अलग होते हैं। मतलब डबल ओटी किसी भी वर्ब में आता है, डबल ओटी, तो उसके सबके पैटर्न अलग अलग होते हैं, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। फिक्स पैटर्न क्यों नहीं है मैं अभी आपको बताता हूं, जरा समझिएगा। कोई भी ऐसी वर्ब्स हो जिसमें लास्ट में डबल ओटी आता हो तो उन सबके अलग अलग पैटर्न है जो हमको याद करने पड़ेंगे, उसके कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है। जैसे देखो शूट, शूट का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है शूट, शॉट, शॉट। अब इसमें डबल ओटी था और सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त सिंगल ओटी हो गया, सो एस एच ओ टी, SHOT, शॉर्ट, शॉर्ट, शूट, शॉर्ट, शॉर्ट। अब देखो एनरूट, अब एनरूट का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? एनरूटेड, 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 ईडी लग गया है पूरी वर्ब के बाद, ये बिल्कुल अलग बन गया। अपरूट का भी सेकंड फॉर्म होता है अपरूटेड, अपरूटेड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अनरूट का भी मतलब होता है अनरूटेड, 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 अनरूटेड। डिसरूट का मतलब उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है डिसरूटेड, डिसरूटेड, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। अब ये लूट है, अब लूट का पैटर्न भी अलग बनता है, लूट, लूटेड, लूटेड, ईडी ईडी लगेगा। और बेयर फुट का भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनता है बेयर फुटेड, बेयर फुटेड। तो ज्यादातर कोई भी वर्ब हो जिसमें डबल ओटी आया हो उसमें लास्ट में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ईटी ईटी, मतलब ईडी ईडी ही बनेगा सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में। लेकिन एक वर्ब है शूट जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनेगा शॉर्ट एंड शॉर्ट। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 10 कहता है किसी भी वर्ब का, ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में डबल ओटी आता है तो आप उसमें ईडी जोड़ दीजिए। लेकिन एक वर्ब उसका अपवाद है शूट, है ना, कि शूट में शूट शॉट शॉट होता है, ईडी ईडी नहीं लगता। तो यहां पर वर्ब्स है, जैसे शूट का मतलब गोली मारना, एनरूट का मतलब होता है उखाड़ना, अपरूट का मतलब भी होता है ऊपर उखाड़ना, अनरूट का देखो, एनरूट का मतलब नहीं, एनरूट का मतलब होता है अंदर धसाना, जैसे पेड़ को गाड़ना, किसी पौधे को गाड़ना एनरूट होता है। अपरूट मतलब होता है उखाड़ना, अनरूट का मतलब भी होता है उखाड़ना, डिसरूट का मतलब भी होता है जड़ सहित उखाड़ना, लूट का मतलब होता है लूटना, और बेयर फुट का मतलब होता है नंगे पांव चलना, बेयर फुट। ठीक है ना दोस्तों? तो ऐसी सभी वर्ब जिसके लास्ट में डबल ओटी आए तो आपको ईडी ईडी जोड़ देना है, सिर्फ शूट को छोड़कर, क्योंकि शूट में भी डबल ओटी है लेकिन इसमें ईडी ईडी नहीं लगता, शूट, शॉट, शॉट। ठीक, आगे देखिए नियम नंबर 11। नियम नंबर 11 क्या कहता है? किसी भी वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलना है तो नियम नंबर 11 देखो, अगर वर्ब्स में अंत में, अगर किसी भी वर्ब्स में अंत में डबल ईडी है, ध्यान दीजिएगा डबल ईडी, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त डबल ईडी को हटा दिया जाता है और उनकी जगह हटाकर उनकी जगह ईडी लगाते हैं। देखिएगा यहां पर क्या है, कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें लास्ट में डबल ईडी हो, देखिए डबल ईडी, ये डबल ईडी और ये डबल ईडी,
दिख रहा है? और डबल ईडी हटाकर क्या किया जाता है देखिएगा। अब इसमें भी कुछ अलग अलग चीजें हैं। ये जो फीड है ना, ये फीड का फॉर्म अलग बनता है, तो थोड़ा सा देखिएगा। ये ब्लीड है, तो ब्लीड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म ब्लेड, ब्लेड, जो इस रूल के हिसाब से चल रहा है कि भाई डबल ईडी हटाओ, उसकी जगह ईडी लगाओ, मतलब सिंगल ईडी लगा देना है। डबल ईडी हटा के सिंगल ईडी, ब्लीड, ब्लेड, ब्लेड, और ब्रीड, ब्रेड, ब्रेड। ये देखिए यहां स्पेलिंग देखिएगा। तो डबल ईडी हटा के सिंगल ईडी लगाया, ठीक। लेकिन ये जो फीड है, फीड का मतलब होता है खिलाना, जिसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है फैड, फैड, FADE। ये थोड़ी सी वर्ब अलग बनेगी, है ना। अब देखिएगा ये ब्लीड, ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है खून का बहना। जैसे मुझे बोलना खून बह रहा है, तो मैं बोलूंगा इट इज ब्लीडिंग। राम का बहुत खून बह गया, तो मैं बोलूंगा जैसे इट ब्लीडेड अ लॉट ऑफ रॉम, इट ब्लेड अ लॉट ऑफ रॉम, इट ब्लेड अ लॉट ऑफ रॉम। ब्लेड, राम का बहुत खून बना, और खून बहने के लिए इट सब्जेक्ट लगाया जाता है, इट ब्लेड ऑफ राम अ लॉट, है ना। तो ब्लीड जिसका मतलब होता है खून बहना, और ब्रीड जिसका मतलब होता है पालना। जैसे हम घर में कुत्ता पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, जानवरों को पालते हैं ना, तो उस पालने को बोलते हैं ब्रीड, और उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रीड, ब्रीड। नेक्स्ट वर्ड है फीड। फीड का मतलब होता है खिलाना या पिलाना। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो उस पिलाने के लिए फीड आता है। या हम किसी को खाना खिलाते हैं, छोटे बच्चों को ही खाना खिलाते हैं हाथ से, है ना, तो वो होता है फीड। और फीड का सेकंड फॉर्म होता है फैड, फैड। ये थोड़ा सा अलग चलता है। बाकी ये दोनों वर्ब्स ऊपर वाली इसी नियम को फॉलो करती है कि जिसमें लास्ट में डबल ईडी हो, तो उसको डबल ईडी हटा के सिंगल ईडी लग जाता है, BLED, BLED, ठीक है। वैसे ही ब्रीड में BRED, BRED। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फिर देखिएगा नियम नंबर, अब ये नियम नंबर 11 हुआ। नियम नंबर 12, अब किसी भी वर्ब को सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलना है। नियम नंबर 12, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। नियम नंबर 12 क्या है, और रिपीट करते चलिएगा, अगर कुछ नहीं आया तो पूछिएगा, ठीक। आगे देखिए नियम नंबर 12, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ईडी लगा हो, तो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त डबल ईडी के आगे ईडी लगा दिया जाता है। देखिए उसी से रिलेटेड है, लेकिन नियम बदल रहा है। नियम नंबर 12, ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में डबल ईडी है। अब ये देखिए डबल ईडी, डबल ईडी, डबल ईडी, डबल ईडी, तो ऐसी सभी वर्ब जिसके लास्ट में हो डबल ईडी, और सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते समय डबल ईडी के आगे ईडी लगा दिया जाता है। डबल ईडी के आगे ईडी, मतलब उस डबल ईडी को हटाते नहीं है, बल्कि उसी के आगे ईडी लगा दिया जाता है। जैसे देखो यहां पर है प्रोसीड, है ना, प्रोसीड। अब प्रोसीड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना है, तो डायरेक्ट प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, ये सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है। मतलब प्रोसीड, प्रोसीडेड, प्रोसीडेड, ये सेकंड एंड थर्ड फॉर्म है। जैसे सक्सीड, तो सक्सीड का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड, सक्सीड, सक्सीडेड, सक्सीडेड। नेक्स्ट वर्ड है नीड। नीड का सेकंड फॉर्म बनता है नीड, नीडेड, नीडेड। वीड, वीड का मतलब होता है खरपतवार तोड़ना, वीड, वीडेड, वीडेड। देखिए प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, किसी काम को आगे बढ़ाना, उसको बोलते हैं प्रोसीड। और आप कोर्ट में, हाँ, जज के मुंह से ये बहुत बार सुनेंगे, प्रोसीड द स्टेटमेंट, प्रोसीड द एक्शन। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ाना, सेकंड फॉर्म प्रोसीडेड, प्रोसीडेड। सक्सीड, सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, जिसका सेकंड फॉर्म है सक्सीडेड, सक्सीडेड। जैसे राम यूपीएससी में सफल हो गया, सो राम सक्सीडेड इन यूपीएससी। नीड का मतलब होता है जरूरत होना, जैसे उसे पैसों की जरूरत थी, ही नीडेड मनी। वीड का मतलब होता है खरपतवार उखाड़ना, कि किसान ने खेत के पूरे खरपतवार उखाड़ लिए। सो द फार्मर वीडेड द फार्म। खरपतवार उखाड़ना ही होता है वीडेड, ठीक है ना दोस्तों। तो कोई भी ऐसी वर्ब जिसमें लास्ट में आता है डबल ईडी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर डबल ईडी को हटा के ईडी लगा दिया जाए। कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है जिसमें डबल ईडी के आगे ही सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने के लिए ईडी जोड़ा जाता है। जैसे प्रोसीड के आगे प्रोसीडेड ईडी लग गया, सक्सीड के आगे ईडी लग गया, सक्सीडेड, नीड के आगे ईडी लग गया, नीडेड, और वीड के आगे लग गया वीडेड। इज इट ओके? चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारों। नियम नंबर 13, ध्यान दीजिएगा, नियम नंबर 13। किसका क्या मीनिंग होगा पूछिए ना। किसका अगर मीनिंग नहीं समझ में आया तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। जिसका मीनिंग नहीं समझ में आया जरूर पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नियम नंबर 13,
किसी भी वर्ब में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म लगाने का नियम नंबर 13। ऐसी सभी वर्ब जिसके अंत में EAR आता है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी वर्ब जिसके लास्ट में आता है EAR, क्या आ रहा है, EAR आता हो तो उसके सेकंड फॉर्म में EAR को हटाकर ORE लगा दिया जाता है और थर्ड फॉर्म में EAR को हटाकर ORN लगा दिया जाता है। जैसे देखिए कोई भी वर्ब हो जिसमें लास्ट में आ रहा है EAR, जैसे देखो वियर, टीयर, स्वीयर, बियर, तो अब इन सभी में EAR आ रहा है, लेकिन जब इनका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो सेकंड फॉर्म में क्या करेंगे, EAR को हटा के ORE जोड़ेंगे और थर्ड फॉर्म में EAR की जगह ORN जोड़ेंगे, ORN। कैसे, जरा समझिएगा, कोई भी वर्ब जिसमें लास्ट में क्या आ रहा है EAR और जब उसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो EAR की जगह सेकंड फॉर्म में आप जोड़ेंगे ORE, वॉर, WORE, एंड थर्ड फॉर्म में EAR की जगह ORN, वॉर्न। देखिए वियर, वॉर, वॉर्न, टीयर में कैसे होगा, टीयर, टीयर, टॉर, टॉर्न, स्वीयर, स्वॉर, स्वॉर्न, बियर, बॉर, बॉर्न। अब ये देखिएगा कोई भी ऐसी वर्ब हो जिसमें लास्ट में EAR आता हो, वियर, टीयर, स्वीयर, बियर, EAR आ रहा है तो उस EAR को अगर हमको बदलना है सेकंड फॉर्म में तो वो ORE में बदलता है, वियर, वॉर और थर्ड फॉर्म में ORN। पूरी वर्ब्स को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वियर का मतलब होता है पहनना, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, स्वीयर का मतलब होता है कसम खाना और बियर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। ठीक है, चलिए नियम नंबर 14, नियम नंबर 14 ध्यान से देखिएगा। कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें अंत में EAR आता हो लेकिन सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते समय उसमें ED जोड़ दिया जाता है। देखिए बहुत सारी वर्ब ऐसी भी आती है, नहीं गलत हो गया शायद, है ना, ये गलत है, ठीक है। आगे देखिए अब नियम नंबर 15, वो शायद 14 में कुछ गड़बड़ है जो आगे सुधार ली जाएगी। नियम नंबर 15 ध्यान दीजिएगा, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे चलते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई ED नहीं, कोई ED नहीं, कोई T नहीं लगता, कोई IED नहीं लगता, ना D ना ED ना ID ना T, कुछ भी नहीं लगता। बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें कोई नियम ही काम नहीं करता, उसका कोई नियम ही नहीं होता, तीनों फॉर्म्स एक जैसी। ठीक है, नियम नंबर 15, ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती है जिसके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। अब देखिए एक जैसे कैसे, आप देखिए अब पुट का मतलब क्या होता है, रखना, पुट के तीनों फॉर्म एक जैसे हैं, पुट। नीट का मतलब होता है बुनना, ऊन से स्वेटर वगैरह बुनते हैं, घरेलू कुछ सामान बुनते हैं, बुनना मतलब होता है नीट, और नीट के तीनों फॉर्म होते हैं नीट, निट। आगे देखिए बर्स्ट का मतलब होता है फटना, जैसे पटाखा फट गया, मैं बोलूंगा क्रैकर बर्स्ट। अब बर्स्ट के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, बस्ट। आगे देखिए बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, BET बैट का मतलब होता है शर्त लगाना, और बैट के तीनों फॉर्म होते हैं बैट और बैट। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना, क्विट। जैसे अमिताभ बच्चन जी पूछते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति में, क्या आप गेम को क्विट करना चाहते हैं, छोड़ देना चाहते हैं, तो छोड़ देना, क्विट, जिसके तीनों फॉर्म होते हैं क्विट। आगे देखिए रीड, अब रीड के तीनों फॉर्म होते हैं यही स्पेलिंग, रीड, रेड। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन स्पेलिंग सेम होगी, रीड, रेड, तीनों फॉर्म जैसे, रीड, रेड, लेकिन स्पेलिंग सेम होगी। अब ये रीड, RID, रीड का मतलब होता है छुटकारा पाना, RID, रीड, छुटकारा पाना, रीड, तीनों फॉर्म एक जैसे। थ्रस्ट का मतलब होता है कुचलना, थ्रस्ट। आगे देखिए शट का मतलब होता है बंद करना, तीनों फॉर्म एक जैसे, शट। ये आपने कंप्यूटर में भी सुना होगा बंद करते वक्त, शट डाउन, तीनों फॉर्म एक जैसे। सिट का मतलब होता है बैठना, तीनों फॉर्म एक जैसे, सिट। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, और तीनों फॉर्म एक जैसे, स्प्रेड। अब आप देखिए सेट, मैंने इंदौर में बिजनेस को सेट कर लिया, सो आई सेट बिजनेस इन इंदौर, सेट के तीनों फॉर्म एक जैसे, सेट। स्वेट का मतलब होता है पसीना आना,
और पसीना आना जिसको हम बोलते हैं स्वेट, उसके तीनों फॉर्म एक जैसे स्वेट स्वेट स्वेट। कट, कट का मतलब होता है काटना। क्या होता है कट का मतलब? काटना। और इसके तीनों फॉर्म एक जैसे कट कट और कट। तो ये हमारा वर्ब का 15th नियम है जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता, सब तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं इसके, जितने भी दिख रहा हूं मैं, पुट, नीट, बस्ट, बैट, क्विट, रीड, थर्स्ट, शट, सिट, स्प्रेड, सेट, स्वेट और कट। इन सब में तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 16, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाते समय टी जोड़ दिया जाता है। देखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? टी जोड़ दिया जाता है। जैसे देखिएगा, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उसमें क्या जोड़ दिया जाता है? टी जोड़ दिया जाता है। दोनों का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म सेम होगा। जैसे देखिए, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या जोड़ना है? टी जोड़ना है। अब देखिए कुछ वर्ब, बर्न, बर्न का मतलब होता है जलना या जलाना। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना या याद करना। स्पिल, स्पिल का मतलब होता है गिरना। क्या होता है स्पिल का मतलब? गिरना या गिराना। ड्रीम का मतलब होता है सपने देखना। स्मेल का मतलब होता है सूंघना। और डील का मतलब होता है सौदा करना या व्यवहार करना। जब ये जो वर्ब्स आपको नजर आ रही है इनको सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म में बदलने के लिए सब इसमें टी जोड़ना पड़ता है। जैसे बर्न, सो बर्न्ट बर्न्ट, बर्न बर्न्ट बर्न्ट, तो सेकंड फॉर्म बनाने के लिए इसमें टी जोड़ा। लर्न, लर्न्ट लर्न्ट, तो उसमें सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते समय टी जोड़ा। स्पिल, इसका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते समय टी नहीं जोड़ते, एक एल हटाते हैं और टी जोड़ते। स्पिल, स्पिल्ट, स्पिल्ड। ड्रीम, ड्रीम का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीम्ड। स्मेल, स्मेल का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, स्मेल, स्मेल्ट, स्मेल्ट। एक ई हटाते हैं लास्ट वाला और जोड़ देते हैं। देखो स्पेल में भी वैसा ही है और स्मेल में भी वैसा ही है कि लास्ट वाला एल हटाते हैं और टी जोड़ देते हैं। डील, डील में देखिएगा डील, डिल्ट, डिल्ट। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें लास्ट में टी जोड़ता है। क्या जोड़ता है दोस्तों? टी। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती है कि जिसमें लास्ट में दो एल होते हैं, डबल एल, SPILL, तो उसका लास्ट वाला एल हटता है और टी जुड़ जाता है। तो ये हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाने का था 16th नियम, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने ये देखा कि सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त बहुत सारी वर्ब्स में लास्ट में टी जोड़ दिया जाता है और कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें लास्ट में दो कॉन्सोनेंट डबल एल होते हैं तो एक एल हटा के उसमें टी जोड़ दिया जाता है। फिर आगे देखिएगा, नियम नंबर 17 ऐसी सभी वर्ब जिसमें अंत में सिलेबल में बोलने में कोई स्ट्रेस नहीं होता। ऐसी सभी वर्ब जिसको बोलने में कोई स्ट्रेस नहीं होता, जिनके सिलेबल, सिलेबल मतलब ओरली बोलने में कोई स्ट्रेस नहीं होता, उसमें लास्ट कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता, ऐसी सभी वर्ब। अब देखिए हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, एक रूल था हमारा कि जिसमें अगर कोई भी वर्ब्स हो जिसमें लास्ट में आ रहा है कॉन्सोनेंट और उसके पहले कोई वॉवेल आता हो तो वो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। लेकिन इन वर्ब्स के साथ ऐसा नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेसफुल वर्ब नहीं है। जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं, जब इनको सिलेबल को हम प्रोनाउंस करते हैं तो जुबान को स्ट्रेस नहीं देना पड़ता। जैसे ओपन, ऑफर, हैपन, वंडर। देखो ओपन, ऑफर, हैपन, वंडर, मतलब जुबान को स्ट्रेस नहीं करना पड़ता और जब स्ट्रेस नहीं करना पड़ता तो उसमें यह नियम लागू नहीं होता। तो ओपन का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? ओपन्ड, ओपन्ड, तो इसमें डबल एन नहीं होता, ओपन्ड, ओपन्ड। जैसे ऑफर, अब ऑफर में लास्ट में आर है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है और उसके पहले वॉवेल आया है तो रूल के मुताबिक डबल आर होना चाहिए और ईडी लगना चाहिए, लेकिन ये उस रूल को फॉलो नहीं करता। पता है क्यों? ऑफर बोलते वक्त ज्यादा जुबान को स्ट्रेस नहीं देना पड़ता, इसलिए ऐसी वर्ब के साथ डायरेक्ट ईडी लगता है, ऑफर्ड, ऑफर्ड। ठीक। हैपन डायरेक्ट लगता है ईडी, हैपेंड, हैपेंड। वंडर के साथ डायरेक्ट लगता है वंडर्ड, वंडर्ड। ठीक है। सो ओपन, ओपन्ड, ओपन्ड, ऑफर, ऑफर्ड, ऑफर्ड, हैपन, हैपेंड, हैपेंड और वंडर, वंडर्ड, वंडर्ड। मतलब ऐसी सभी वर्ब जो सिंगल सिलेबल होती है और जिनको बोलने में कोई स्ट्रेस नहीं लगता तो डायरेक्ट उनमें हम ईडी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 18 ऐसी वर्ब जिसमें लास्ट लेटर आईएनजी या एएनजी होता है तो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त आईएनजी या एएनजी हटाकर यूएनजी लगा दिया जाता है। देखिए ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में होता है आईएनजी या एएनजी,
आईएनजी या एएनजी, तो उनका सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म बनाना है तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए आईएनजी या एएनजी हटाकर यूएनजी लगाया जाता है। जैसे देखो यहां है स्विंग, इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म स्विंग, स्वंग, स्वंग, दोनों फॉर्म एक जैसे होंगे, स्विंग, स्वंग, स्वंग, मतलब आईएनजी लगाकर यूएनजी लगा दिया, आईएनजी हटाकर। हैंग का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हंग, हंग। रिंग का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म रिंग, रंग, रंग। स्विंग, स्वंग, स्वंग, हैंग, हंग, हंग, रिंग, रंग, रंग। तो स्विंग, स्वंग, स्वंग, हैंग, हंग, हंग, रिंग, रंग, रंग। तो गाइस ऐसी सभी वर्ब जिसमें लास्ट में आईएनजी या एएनजी आता है तो वो सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त उन वर्ब्स को आईएनजी या एएनजी हटाकर यूएनजी जोड़ा जाता है। तो यहां पर कुछ वर्ब्स हैं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 19, कुछ वर्ब्स में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त आई ए यू पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। आई ए यू पैटर्न का इस्तेमाल होता है। अब आपको ये सीखना चाहिए कि भाई ये आई ए यू पैटर्न है क्या, आई ए यू पैटर्न है क्या। आई मतलब जो पहला फॉर्म है उसमें आई लगता है, जो दूसरा फॉर्म है उसमें ए लगता है, और जो तीसरा फॉर्म है उसमें यू लगता है। आई ए यू पैटर्न, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब क्या होगा। देखिए बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त आई ए यू पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इन सभी में आई तो है ही, ये सभी में आई है, ये हां देखिए, लेकिन जब इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो सेकंड फॉर्म में ए जोड़ेंगे आई की जगह और थर्ड फॉर्म में यू जोड़ेंगे। जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, रिंग, रैंग, रंग। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंग, सैंग, संग, सिंक, सैंक, संक, श्रिंक, श्रैंक, श्रंक, रिंग, रैंग, रंग। तो गाइस ऐसी सभी वर्ब्स देखिए यहां पर जिसमें कुछ में आई ए यू पैटर्न चलता है। इसमें देखो आई है, इसमें ए है और इसमें यू है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें आई ए यू पैटर्न चलता है, तो ये कुछ वर्ब्स है जिसमें आई ए यू पैटर्न चलता है। समय आई यहां आएगा, ए यहां आएगा, यू यहां आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नियम नंबर 20, कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें कोई पर्टिकुलर पैटर्न काम नहीं करता, उन्हें अलग तरह से बनाया जाता है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो किसी भी तरह के नियमों को फॉलो नहीं करती, बहुत सारी। कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिसमें किसी तरह के नियम फॉलो नहीं होते। देखिए कैसे, थिंक। अब थिंक का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, कैच, फाइट, फाइट, बाय, सिक, गेट, फॉरगेट, फॉरसेक। इसमें कोई नियम काम नहीं करते। और इसके जो सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म है इसको पूरी तरह से रटना पड़ता है, याद करना पड़ता है। जैसे थिंक, थिंक का सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है थिंक, थॉट, थॉट। कैच का सेकंड फॉर्म होता है कैच, कॉट, कॉट। फाइट का सेकंड फॉर्म होता है फाइट, फॉट, फॉट। बाय का सेकंड फॉर्म होता है बाय, बॉट, बॉट। सिक का सेकंड फॉर्म होता है सिक, सॉट, सॉट। गेट का सेकंड फॉर्म होता है गेट, गॉट, गॉट। फॉरगेट का सेकंड फॉर्म होता है फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट या फॉरगॉटन भी होता है। फॉरसेक का सेकंड फॉर्म होता है फॉरसेक, फॉरसुक और फॉरसेकन भी होता है या फॉरसुक भी होता है। तो गाइस सबके पैटर्न्स अलग अलग है, ये कोई नियमों को फॉलो नहीं करते। थिंक, थॉट, थॉट, केज, कॉट, कॉट, फाइट, फॉट, फॉट, बाय, बॉट, बॉट, सिक, सॉट, सॉट, गेट, गॉट, गॉट, फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन भी होता है या फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉट भी होता है। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसुक भी होता है। फॉरसेक, फॉरसुक, फॉरसेकन भी होता है। एक वर्ब और है जैसे ब्रिंग, तो ब्रिंग का भी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। कोई नियम फॉलो नहीं करते, इनका अलग पैटर्न होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो जो याद करना पड़ता है ये नियमों पर नहीं चलता। और वर्ब को सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाने का लास्ट नियम देखिए, नियम नंबर 21, ऐसी सभी वर्ब्स जिसका लास्ट लेटर डी होता है, ऐसी सभी वर्ब जिसका लास्ट लेटर डी होता है उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त डी को हटाकर टी लगा दिया जाता है। ऐसी सभी वर्ब जिसका लास्ट लेटर होता है डी, तो उसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बनाते वक्त डी हटाकर उसकी जगह टी जोड़ दिया जाता है। देखिए इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड, सेंट, सेंट, बैंड, बेंट, बेंट, मैंड, मेंट, मेंट, लैंड, लेंट, लेंट, स्पैंड, स्पेंट, स्पेंट। देखिए तो डी को हटा के मैंने क्या जोड़ दिया उनकी जगह टी, ये एक नियम है,
ठीक है, ऐसे सभी वर्ब्स जिसमें लास्ट वाला जो लेटर वो डी आता हो, तो डी को हटा के उनकी जगह हम लोग टीटी जोड़ देते हैं। तो सेंड का मतलब होता है भेजना, बैंड का मतलब होता है झुकना, मैंड का मतलब होता है सुधारना, लैंड का मतलब होता है उधार देना, और स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। तो ये नियम नंबर 21 था।